हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, अगर आप महाभारत के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपने द्रौपदी के बारे में जरूर सुना होगा। द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 लोगों को अपना पति बनाना पड़ा? इसके पीछे कोई श्राप था या कोई और वजह? यह विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी को ही महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी का विवाह पांडवों यानी 5 पुरुषों से क्यों हुआ था? द्रौपदी पंचकन्या में से एक थी। उन्हें चिरकुमारी भी कहा जाता था। यही नहीं, द्रौपदी को कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि नामों से भी जाना जाता था। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से हुआ था। द्रौपदी का पांडवों की पत्नी बनने का कारण द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि पिछले जन्म में मांगे गए किस वरदान को पूरा करने के लिए द्रौपदी की शादी पांडवों से हुई थी। द्रौपदी को वैसे तो पांडवों की पत्नी और राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में ही जाना जाता है। द्रौपदी पिछले जन्म में एक राजकुमारी नहीं बल्कि मदगुल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम इंद्रसेना था। अपने पति मदगुल ऋषि की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पति को पाने की कामना हेतु तपस्या की। इंद्रसेना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। इंद्रसेना ने वरदान में 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती हैं, जो धर्मपरायण, बलशाली, श्रेष्ठ धनुर्धर, तलवार विद्या में निपुण और सुंदर हो। उसकी इच्छा को सुन भगवान शिव ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हें 5 गुणों वाला पति मिलेगा। इंद्रसेना के 5 बार पति की कामना दोहराने और एक व्यक्ति में 5 गुणों का समावेश असंभव होने के कारण जब इंद्रसेना ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तो उनकी शादी पांडवों से हुई। पांडवों में वह 5 गुण थे जिनकी कामना द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में की थी। पौराणिक कथा के मुताबिक गुरु द्रोण से मिली हार के कारण राजा द्रुपद बहुत लज्जित हुए और द्रोण से बदला लेने के उपाय सोचने लगे। एक दिन उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा कर उनसे गुरु द्रोण को मारने का उपाय पूछा तो उन्होंने यह उपाय बताया कि आप एक यज्ञ का आयोजन कर अग्निदेव को प्रसन्न करें। इससे आपको एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा द्रुपद ने उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया, जिसमें उन्हें एक पुत्र के साथ एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई। जिसके बाद पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा गया। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होने के कारण वे यज्ञसेनी के नाम से भी जानी गईं। राजा द्रुपद द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अर्जुन द्वारा द्रौपदी को जीतने के बाद 5 पांडव घर आए और मां से कहा कि देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। तो इस पर मां ने कहा कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। इसके बाद मां का वचन निभाने के लिए 5 पांडव को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इस प्रकार द्रौपदी पांचाली कहलाईं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।